भारत की शेयर बाजार रेगुलेटरी सेबी ने अमेरिकी फर्म को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है और 4,843 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अंतरिम आदेश में जैन स्ट्रीट ग्रुप और उसकी संबंधित संस्थाओं JSI इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, JSI2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जैन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और जैन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड को भी इक्विटी मार्केट में एंट्री से रोक दिया गया है। सेबी ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र विश्वास को बनाए रखने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सेबी के अंतरिम आदेश के अनुसार इन संस्थाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से इक्विटी खरीदी, बिक्री या अन्य तरह से ट्रांजैक्शन करने से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि JS ग्रुप की संस्थाओं द्वारा कथित तौर पर गलत तरीके से कमाई गई 4,843 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इस अमाउंट को जमा करने के लिए भारत में एक अनुचित कमर्शियल बैंक में एक एस्क्रो अकाउंट खोलने का आदेश दिया गया है। सेबी की अनुमति के बिना इन अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। डिपॉजिटरी को यह तय करने का आदेश दिया गया है कि सेबी की पूर्व अनुमति के बिना कोई डेबिट नहीं किया जाए। सेबी ने कहा कि बैंक को, कस्टोडियन और डिपॉजिटरी को यह तय करने का निर्देश दिया जाता है कि सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। सेबी ने अपने आदेश में संस्थाओं से कहा कि वे अगले 3 महीनों के भीतर अपने कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दें या उसे समाप्त कर दें। ये संस्थाएं भारत में अपनी किसी भी संपत्ति का तब तक निपटान या ट्रांसफर नहीं करेंगी जब तक ये अवैध लाभ की राशि सेबी की पूर्व अनुमति के बिना एस्क्रो अकाउंट में जमा नहीं हो जाती। जैन स्ट्रीट ग्रुप LLC एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जो अमेरिका, यूरोप और एशिया में 5 स्थानों पर 3,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देती है, जो 45 देशों में 200 से ज्यादा अधिक स्थानों पर व्यापार करती है। ये मार्केट में ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करती है। अब सवाल ये था कि आखिर जैन स्ट्रीट ने ऐसा क्या किया जिस पर इतना बवाल मचा। सेबी ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जांच किया जिसमें जैन स्ट्रीट ग्रुप से जुड़े कानूनी विवाद का जिक्र था, जिसमें भारतीय बाजारों में उनके मालिकाना व्यापारिक रणनीतियों के गलत उपयोग का आरोप लगाया गया था। सेबी ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर जांच किया जिसमें जैन स्ट्रीट ग्रुप से जुड़े कानूनी विवाद का जिक्र रहा, जिसमें भारतीय बाजारों में उनके मालिकाना व्यापारिक रणनीतियों के गलत उपयोग का आरोप भी लगा। JS ग्रुप को NSE द्वारा जारी चेतावनी पत्र को इग्नोर करते हुए इंडेक्स ऑप्शन में बहुत बड़े कैश के साथ हेरफेर करते हुए देखा गया, जिसके बाद सेबी ने इस पर एक्शन लिया है और यही कारण रहा कि आखिरकार इन्हें बैन कर दिया गया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।